हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी साइंस पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अपना जो 11वां चैप्टर चल रहा था, इसके 4 पार्ट पूरे हो गए। आज पार्ट 5वें के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कुछ कंसेप्ट रह गए थे, तो उन कंसेप्ट को पार्ट 5वें में डिस्कशन करते हुए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं पार्ट 5वें के बारे में। विद्युत शक्ति, जिसके कुछ कंसेप्ट रह गए थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड और इसे वाट भी कहते हैं। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। अन्य भी मात्रक दे रखे हैं जो बड़े मात्रक है अन्य जो वो है किलोवाट, मेगावाट और अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं। कुछ वैल्यू दे रखी है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है, और इसको यदि पावर के रूप में लिखे तो 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट 10 लाख वाट के बराबर होता है, और इसको यदि पावर के रूप में लिखे तो 10 की पावर 6 वाट होते हैं। और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसको इम्पोर्टेंट के तौर पर मानना दोस्तों, क्योंकि अक्सर बोर्ड में ये वैल्यू पूछी जा सकती है। नोट में क्या लिखा हुआ है? 1 किलोवाट घंटा एक विद्युत यूनिट कहलाता है। जो 1 किलोवाट घंटा ये एक विद्युत यूनिट कहलाता है, जिसे विद्युत मीटर से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसको विद्युत मीटर से पढ़ा जा सकता है। आगे क्या दे रखा है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा समय व विद्युत शक्ति के गुणनफल के बराबर होता है, और विद्युत ऊर्जा बराबर समय गुणे विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो वाट गुणे घंटा। किलोवाट घंटा को सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। आप सबने अपने घर के जो बिजली का मीटर उसमें किलोवाट घंटा को देखा होगा। वही सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? उसको यूनिट बोलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होती है। यदि डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन ऐसा पूछे तो उस समय आप सीधा बता देना 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होते। यदि इसको पूरी गणना करने के साथ यदि पूछे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। आप सभी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वैल्यू पढ़ी है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है, और गुणे में एच पहले से था। अब 1000 वाट गुणे एच, 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड गुणे जो घंटे को हम क्या लिखेंगे? 60 गुणे 60 सेकंड। तो यहां से देखते हैं ये 1000 है, और यहां से सीधा आप गुणा कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 ये हो जाएगा 3600 सेकंड, और 3600 का गुणा 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 का गुणा 1000 से, तो पहले 36 लिख लो, उसके पीछे ये 3 जीरो हो गए और 2 और जीरो हो गए। अब पीछे क्या रहा? मात्रक रहे जूल पर सेकंड गुणे सेकंड। सेकंड से सेकंड चला गया फ्रेंड्स। हम देख सकते हैं कि इसको हम किसके रूप में लिखें? यदि पावर के रूप में इसको लिखना चाहिए तो लिख सकते हो 36 गुणे 10 की पावर 5, क्योंकि जीरो कितने? 1 2 3 4 और 5 जूल। दशमलव के रूप में इसको लिखेंगे तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 6 जूल। ये अपनी जूल की संख्या क्या होगी? ज्ञात होगी। तो आप सबने देखा होगा कि 1 किलोवाट
घंटे में जो जूल की संख्या कितनी होती है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 10 की पावर 6 जूल होती है। यदि डायरेक्ट पूछे तो आपको ये सीधा लिखना है, यदि डायरेक्ट आपको गणना करने को कहे तो इस प्रकार से गणना करते हुए आपको ये मान लिखना है। अब कभी कभार ये भी प्रश्न आता है कि विद्युत ऊर्जा को यूनिटों में निकाल, आपको कुछ वैल्यू दे रखी हो सकती है। हो सकता है कि एक 100 वाट का बल्ब है, इतने घंटे जलता है, इतने घंटे वो चलता है, तो उसको जो बिजली वह खर्च हुई है उसको यूनिटों में किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है विद्युत शक्ति जो कि वाट में होनी चाहिए, और गुणे जो कि समय यहाँ दिया है वो घंटे में होना चाहिए। समय आपको घंटे में होना चाहिए और अपॉन में 1000। तो आप सबको ये सारी वैल्यू समझ में आई होगी। आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखते हैं। कौन कौन सी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है तो दिया हुआ है वो पहले लिख देते हैं। दिया है एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति का द्रव्यमान m का मान दे रखा है इसमें। तो m का मान कितना है यहाँ पर 60 किलोग्राम। 30 सेकेंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। समय यहाँ दे रखा है t कितना है 30 सेकेंड और 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। f का मान दे रखा है 5 मीटर। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति P बराबर ज्ञात करना है और G की वैल्यू हमें पहले दे रखी है कितनी है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये सारी जो वैल्यू है ये हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम सभी जानते हैं कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर वो W अपॉन में T। W अपॉन T यहाँ पर जो कार्य है W ये किसके बराबर होगा, ये होगा mgh के बराबर, mgh के बराबर। तो यहाँ W mgh के बराबर m दिया रखा है, g दे रखा है और h का मान दे रखा है और t का भी मान दे रखा है। तो W बराबर mgh, तो फॉर्मूले को लिखते हैं कि mgh अपॉन में t। P बराबर m का मान 60, g का मान 10 और h का मान 5 अपॉन में t का मान कितना है 30 सेकेंड। आगे क्या करना देखो फ्रेंड्स, ये हो गया। फिर P बराबर 60 गुणे 10 600 गुणे 500 अपॉन में 30। 5 एकम 5, 5 छके 30 लिख देते हैं अपन। एक 600 अपॉन में 6, 600 अपॉन 6। तो P बराबर अपना क्या हो जाएगा, ये 6 कितना हो जाएगा 100। अब आपको पीछे मात्रक भी लगाना है। आपको सबको पता है कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो यहाँ पीछे क्या लिखोगे वाट। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल चौथा, सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में पहुंच जाता है। यदि दोनों में प्रत्येक का जो वजन है वो 38 किलोग्राम हो तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। जहां पर G का मान हमें दे रखा है, जो गुरुत्वीय त्वरण है G का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप एक बार वापस पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है। जो टोटल दोनों के बीच में जो वह शक्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले सुरेश द्वारा वह शक्ति, सुरेश द्वारा जो वह शक्ति है वो कितनी होगी। तो सुरेश के बारे में जो वैल्यू दे रखी है उसको अपन लिख देते हैं। तो पहले तो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है, पहाड़ी की ऊंचाई 15 मीटर, पहाड़ी की ऊंचाई 15 मीटर है। दोनों का वजन भी सेम है, इसका मतलब सुरेश का भी वजन क्या होगा 38 किलोग्राम है और रमेश का भी वजन क्या है 38 किलोग्राम है। तो वजन जो कि द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है 38 किलोग्राम। पहाड़ी पर अब जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। अब सुरेश है उसका समय दिया गया है कि वो पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। तो t बराबर उसका दे रखा है 15 सेकंड, t बराबर 15 सेकंड। तो हम जानते हैं कि जो शक्ति बराबर होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनके द्वारा जो वह शक्ति ज्ञात करनी है हमें, तो शक्ति बराबर P बराबर W अपॉन में T, W अपॉन में T, जहां W बराबर क्या आपको पता है, जहां W बराबर mgh, जहां W बराबर mgh है तो अपन रख देते हैं P जो कि बराबर W अपॉन T है। W की जगह हम क्या रख रहे हैं mgh और अपॉन में T। मान को सारे जो मान है वो हम इसमें रख के सॉल्व करते हैं। m का मान 38, g का मान 10 और h का मान जो कि ऊंचाई है वो कितनी है 15 मीटर, अपॉन में जो समय दे रखा है वो समय है 15 सेकेंड। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, पीछे रहा अपने पास 38 गुणे 10 और 38 का गुणा 10 से किया तो 380 वाट शक्ति का जो मात्रक है वो है वाट। तो सुरेश द्वारा जो वह शक्ति होगी वो कितनी होगी 380 वाट। अब हम बात करते हैं रमेश द्वारा वह शक्ति। तो इसमें भी वही सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जो उसकी वैल्यू है वो अलग अलग है, कुछ वैल्यू सेम है, जैसे कि वजन जो उसका दिया 38 किलोग्राम है, पहाड़ी की ऊंचाई है, लेकिन समय थोड़ा इसमें चेंज है। तो वही h बराबर कितना दे रखा है 15 मीटर, 15 मीटर। समय t बराबर कितना दे रखा है, सुरेश के लिए पहाड़ी पर तो 15 सेकंड में पहुंच जाता था। यदि दोनों में प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम हो तो उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति, तो रमेश का कार्य 19 सेकंड में, तो रमेश का कार्य 19 सेकंड में जो उसका रमेश का है वो है
19 सेकेंड। जी का मान दे रखा है ऑलरेडी, दोनों में सेम अप्लाई करना है। तो पीछे क्या रहा अब एम, जो कि द्रव्यमान उसका वजन कितना है, दोनों का सेम है, तो ये 38। तो हम सब जानते हैं कि शक्ति बराबर P बराबर W अपॉन में T, जहां पर W बराबर क्या है mg h अपॉन में T। तो वैल्यू रख देते हैं, m का मान 38, g का मान 10 गुणे जो h का मान, जो पहाड़ी की ऊंचाई है उसका मान है 15, अपॉन में जो समय दे रखा है वो 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38। तो अपने पास जो वैल्यू आई है वो 2 गुणे 10 गुणे 15, इन सारों को यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, 15 गुणा 10 150, 150 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 300 वाट। 300 वाट। रमेश द्वारा जो व्यय की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, 300 वाट। और सुरेश द्वारा जो व्यय शक्ति होगी वो कितनी होगी, 380 वाट। तो आगे क्वेश्चन समझते हैं, एग्जांपल